सेकंड पेपर देखिए सब लोग। तो देखिए कहाँ तक हुआ है, ये लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको एक क्लास इसकी प्रैक्टिकल वाली हमने ली थी, HTML हेड टाइटल। हेड के अंदर टाइटल जाएगा। अगर कोई भी टैग या जिसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, अगर वो किसी टैग को कंटेन कर रहा है तो उसको हम लोग उसका कंटेनर टैग बोलते हैं, ठीक। हेड में बेसिकली टाइटल जाएगा, और हेड का जो काम होता है, जो भी हेडर की इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे स्टाइल बनाना, फंक्शन बनाना, ये सारा कुछ हेड में जाता है। अभी आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में तो आपको मालूम चल जाएगा हेड का काम क्या है। अभी हेड में हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अभी हम लोग जो भी काम करेंगे वो कहाँ करेंगे, बॉडी पे करेंगे, ठीक है ना। बॉडी मतलब पेज पे जो भी कुछ दिखेगा वो सारा कुछ बॉडी में जाएगा। तो बॉडी स्टार्ट करना है। बॉडी में हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर का यूज किए थे, जो कि मरून कलर लगा दिए थे। फिर यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए सेंटर टैग का यूज किया था, फॉन्ट टैग का यूज किया था, और फॉन्ट के लिए साइज उसका एक एट्रीब्यूट था, जिसमें 7 साइज मैक्सिमम हम आपको बताए, यानी कि 8 होता है तो 0 से लेकर के 7 तक चलते हैं, तो 8 मैक्सिमम साइज होती है। फेस या फैमिली उसका ये था, जो कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, और पहले यहाँ पे लीफो के फॉर्म में चलेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में लगा है उसको सबसे पहले बंद करेंगे, तो सबसे पहले फॉन्ट क्लोज होगा, फिर सेंटर क्लोज होगा, और इस तरीके से फिर लास्ट में बॉडी और देन HTML। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आज आगे देखते हैं। तो इसको एक बार रन भी करा देते हैं। कहाँ पे सेव किए थे उस लोकेशन पे जाएंगे पहले। तो हम अपने कंप्यूटर में ड्राइव में कहीं पे डी में सेव किए थे शायद। तो डी में आप देखो, ABC में, इसमें ये है ना। तो डे 1 वाला यही वाला था। इसको यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। सेट करना पहले दिन बता दिए थे। ये कुछ इस तरीके से लिख करके आ रहा है ना, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भी आपने लिखा है यहाँ पे। अब आप चाहते हैं कि इसका जो होम पेज लिख के आ रहा है वो एकदम व्हाइट कलर में आए, है ना। कुछ कलर उसका चेंज करना चाहते हैं, जो कि डिफॉल्ट कलर है। तो टेक्स्ट का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए हम चाहते हैं बॉडी पे जो भी कुछ लिखे उसका जो कलर है वो कैसे आए, व्हाइट कलर में आए। तो यहाँ पे बॉडी में आपको एक फॉन्ट के अंदर नहीं, फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट का फेस है, वो यहीं पे जाएगा बस, ठीक है ना। अब टेक्स्ट का कलर अलग से हम लोग यहाँ पे देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जब देखो, अगर हम यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, आ रहा है, में भी आ रहा है टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर, एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, इसके वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर लगते हैं, ग्रीन। सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, पेज को ले लेंगे, लोड कर दें, देखिए ग्रीन आ रहा है, यानी कि फॉन्ट का कलर ये आ रहा है ना, जस्ट फॉन्ट का। फॉन्ट में सेव किए तो फॉन्ट का कलर जा रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बाहर आ जाइए, फॉन्ट टैग से बाहर निकल जाइए, बाहर निकल गए, अब हम डायरेक्ट बॉडी के पेज पे आ गए। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने लिख लिया HTML, ठीक, यहाँ पे डैश कर दिए और यहाँ पे थोड़ा सा लिख लें हाइपर टेक्स्ट, और यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज, ये लिख। अब इसका अगर हम इसका कलर देखें कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरा लुक देखते हैं। सेव कर ले, क्योंकि फॉन्ट टैग वो सब ऊपर वाले के लिए बंद है, देख रहे हैं सब लोग, ध्यान देखते रहिएगा। अब इसको हम सेव कर लेंगे। जब भी आप लिखें इसको सेव करिए, फिर ब्राउजर पे जाइए और एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिफ्रेश यहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट F5 होता है ना। थोड़ा सा इसका साइज हम यहाँ से बस जूम इन कर रहे हैं हल्का सा देखने के लिए, ठीक है ना, 150 कर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पेज का साइज बढ़ रहा है, मतलब उस तरह से वीविंग का। तो यहाँ पे HTML जो है ये किस कलर में आ रहा है, ब्लैक कलर, जो कि डिफॉल्ट कलर है, ठीक है ना। तो ये एक अलग कलर हो गया, ये अलग कलर हो गया। हम चाहते हैं अब जो इस पे लिखे वो व्हाइट कलर में आए,
है ना, कुछ व्हाइट कलर में आए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप बॉडी के भी टेक्स्ट का कलर यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप बॉडी में जब जाएंगे तो यहाँ पे बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट मिलता है टेक्स्ट। बॉडी में देख रहे हैं टेक्स्ट मिल रहा है और इज इक्वल टू यहाँ पे उसका कलर यहाँ पे दे देंगे। तो हमें व्हाइट करना है तो हम यहाँ पे व्हाइट दे देंगे। ठीक है, सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और आप देखेंगे व्हाइट कलर में आ जाएगा। यानी कि अब ये दो चीज हो गया। ठीक, अब सारा कुछ तो फॉन्ट में नहीं डाल सकते हैं, तो अगर आपको बॉडी पे या पेज पे अलग से कुछ कलर का लिखना है या एक कॉमन कलर का देना है तो आप यहाँ से बॉडी का कलर अलग से सेट कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर अलग रहेगा, बॉडी का कलर अलग रहेगा। तो एक चीज अभी हम आपको बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की कुछ इस तरीके से बता दिए हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा रहे हैं और अभी आप देखिए ध्यान से। तो ये चीज हम यहाँ पे हटा रहे हैं और कोई भी कभी भी जैसे कोई कंटेंट या कोई टैग जब नहीं चाहिए होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ से रोक देते हैं, कमेंट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये पूरा चीज नहीं चाहिए, है ना, ये हमको फॉन्ट वाला ये नहीं चाहिए, हमको ये वाला लाइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट लगा देंगे। कैसे कमेंट लगाएंगे, उसके लिए जो है आप यहाँ पे जाएंगे और इसमें आप यहाँ पे डैश डैश कर दीजिएगा और यहाँ पे भी जाके इसको डैश डैश कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे भी इसको यहीं पे डैश डैश होगा, यहाँ पे ये ऐसे। अब इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा, अच्छा डैश इसमें थोड़ा सा कमेंट में गड़बड़ा रहा है। ये यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है वो ये कमेंट के लिए हाँ, तो स्टार्टिंग से लगेगा ना, फॉन्ट वाला स्टार्टिंग से लगेगा ना, HTML में कमेंट। हाँ, एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा ये वाला एक, और यहाँ पे ये जाएगा डैश, ये अब आया ग्रीन कलर है, और अब ये यहाँ से बंद कर देंगे और ये फॉन्ट यहाँ पे आप इसको, क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये डैश डैश यहाँ से, और ये तुम यहाँ पे लास्ट में केवल डैश डैश। सेंटर है, बस फॉन्ट सारा अड़ गया, है ना, सेंटर है, फॉन्ट वाला पूरा काम बंद हो गया। तो अगर किसी भी चीज को आपको हटाना है, आप उसको रिमूव मत करिए, आप केवल वहां पे कमेंट लगा दीजिए। जब कमेंट लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हटा देगा। तो बस यहाँ पे बता रहे थे, इसको अभी हम लगा रहे हैं ये, और इसमें भी जाके इसको हटा देंगे। इसको याद रखिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे इसको यहाँ से। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। अब चलो ध्यान से देखें, HR एक ले रहे हैं, HR, और इसमें जाकर के आप यहाँ पे ये हमने लिख दिया, कोट लिख दिया, थोड़ा सा कोटेशन दिया, और एक HR हम लगाएंगे। HR बंद नहीं होता, ध्यान रखिएगा। HR सिंगल टैग है, ओपन टैग है, क्लोज टैग इसका नहीं। बाकी टैग आप सब देख रहे हैं, ओपन के साथ साथ क्लोज भी है, बट HR में कहीं भी क्लोज टैग नहीं है।
बस 2 बार इसलिए लगा रहे हैं कि एक बार पहले HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर, एक पहले लाइन आएगी और एक स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसा आ रहा है। कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, यानी कि एक HR ने क्या किया, लाइनिंग को यहाँ पे दे दिया है हॉरिजॉन्टल रूलर। इसके विड्थ को आप कम ज्यादा, लाइन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे जाए। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको नीचे कर रहे हैं, यहां से नीचे कर। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, एक टैग का यूज करेंगे, यहां देखेंगे सब लोग, बड़ा अच्छा टैग है ये, मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे मार्क्यू को बंद करने के लिए ये आ जाएगा, ठीक। उसमें लिख दिया शार्पनिंग द फ्यूचर और मार्क्यू टैग में जा रहा है, सेव करके लगा। ये आपका मूव करेगा मार्क्यू टैग, शार्पनिंग द फ्यूचर। देखा आपने, मूव करता रहता टेक्स्ट। अच्छा, अब ये मूव करते करते ये अंदर चला गया। अगेन दिस विल रिमेन द सेम, यानी कि पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अभी और तरीके से बता रहे हैं, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले इसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे सब। अभी पहले इस पे आ जाएंगे, नीचे आते। अब मार्क्यू आ गया, मार्क्यू में यहाँ पे इसका एक कलर लेते हैं, बीजी कलर। मार्क्यू का भी देखिए बीजी कलर होता है, ये इसका एट्रीब्यूट है। हम यहाँ पे एक बीजी कलर दे दे रहे हैं, येलो कलर से, क्योंकि रेड सब है ये, तो येलो रहेगा, थोड़ा सा जचेगा भी, है ना। चलिए देखिए, गंदा इसलिए लग रहा है, गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट व्हाइट है। टेक्स्ट को ब्लैक कर दीजिए या आप वहां से हटा दीजिए, वो अभी और गंदा लगने लगेगा। देखिए अब गंदा लग रहा है, अब कौन कहेगा गंदा लग रहा है, अब अच्छा है ना। लाल हरा पीला नीला सब पहन के निकलो बाहर मार्केट में, देखो कितना बढ़िया है, सब लोग देखेंगे कितना जच रहा है। हाँ चलिए, पता चलेगा कोई मिल गया कमेटी वाला तो उठा के लेके चल जाएगा, भर्ती करा देगा, कहेगा चलो तुम्हारे साथी बहुत दिन छूटे थे तुम्हें। चलिए तो ये हो गया। देखिए अगर हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे तो फिर हम समझते हैं कि फिर हमें रूलर की जरूरत नहीं, तो अब हम यहाँ से HR को हटा, तो HR बस आप वहां पे लगाएं जहां पे आपको जरूरत। अभी नहीं जरूरत है तो हम HR को यहाँ से हटाएंगे नहीं, इसको लगा देंगे डैश डैश और यहाँ पे जाके डैश डैश कर देंगे ताकि वो हट जाएगा। और इसको भी यहाँ से एक्सप्लेनेशन डैश डैश और यहाँ से जाके उसको डैश डैश। अब ये ज्यादा सही शार्पनिंग द, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है कि इसका डायरेक्शन है किधर से चल रहा है। जब इसको लोड कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है ना, तो आप डायरेक्शन को बता सकते हैं। यहाँ पे मार्क्यू में कई एट्रीब्यूट्स हैं, तो मार्क्यू के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वन बाय वन इसमें देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो पहले इसका डायरेक्शन देखेंगे, बीजी कलर हो गया, अब डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन में यहाँ पे आप लगा दीजिएगा कि हमको डायरेक्शन बताना है कि इसको राइट की ओर जाना है। क्या लिख देंगे, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट लिख देंगे। देखिए अब ये किधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है। डायरेक्शन राइट करें, राइट, ये राइट है ना, राइट है ना, सही तो है। राइट किया तो राइट की ओर जाएगा और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की ओर जाएगा। तो अभी हम राइट करके चेंज किए ताकि मालूम चले, राइट किए तो देखो राइट की ओर जा रहा है। अब इसमें एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या इसमें, इसके जो भी कंटेंट है वो सारे यहाँ पे आपको देख, सारे इसके एट्रीब्यूट्स।
तो पहला एट्रीब्यूट इसका देखेंगे, हमने आपको क्या क्या बता दिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट था ये देखिए, बीजी कलर हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अब आपको मिलेगा इसमें बिहेवियर, बिहेवियर BHAVIOR, UR नहीं, बिहेवियर। बिहेवियर में देखिए कौन कौन से बिहेवियर आएंगे। बिहेवियर में डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन आएगा, क्लिक कर दीजिए आ जाएगा, बटन क्लिक कर दो। डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन होता है, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। अप डाउन भी हम आपको बताएंगे कैसे चलता है, आपने देखा यूं यूं नोटिफिकेशन चलते हैं ना, उसको बनाएंगे बाद में, पहले ये वाला देख लो, उसको अलग से बना के कल दिखाएंगे। तो लेफ्ट राइट वाला आपने देखा, अप डाउन 2 डायरेक्शन और मिलेंगे। इसके बाद बिहेवियर आ रहा है, बिहेवियर में देखो एक आता है, पहला आता है स्लाइड। स्लाइड क्या करता है, स्लाइड में देखिए क्या है, ध्यान देखिए, बस रुक जाएगा, स्लाइड में जाकर के ये रुक गया। तो हमको ऐसा चाहिए नहीं कि जाके एक बार जगह रुक जाए, अब वो फिर से अगेन हो, उसके लिए स्लाइड का यूज नहीं करेंगे। आप इसको नोट करते जाइएगा, हम इस पे बताते जाए, जो सही लगेगा लास्ट में वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। स्लाइड हटा देंगे, अब हम इसमें चलाएंगे। अब एक है हमारे पास अल्टरनेट और एक है स्क्रॉल, 2 और बचे हैं। चलिए स्क्रॉल चला लेते हैं। स्क्रॉल, स्क्रॉल में देखिए कैसा आता है, ये चलने, ये स्क्रॉलिंग लगी है और ये अंदर चला है ना, मतलब यहां से आ रहा है पूरा जा रहा है। अब इसको भी हटा रहे हैं, अगर आपको ये नहीं चाहिए, ऐसा वाला नहीं चाहिए, तो एक और ऑप्शन बच रहा है, उसको लगा ले, वो क्या है, अल्टरनेट, ठीक है ना। तो बिहेवियर में स्क्रॉल, स्लाइड और अब तीसरा जो यूज करेंगे वो कौन सा है, अल्टरनेट। चलिए अल्टरनेट देखिए, डायरेक्शन वही है, राइट की ओर चल रहा है और अल्टरनेट लगा है। अल्टरनेट में देखिएगा सबसे सही अल्टरनेट हमें लग रहा है, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लास्ट, ये, ठीक है ना। अल्टरनेट में वहीं से वापस हो जाएगा, जैसे यहाँ गया अगेन, अगर आप इधर डायरेक्शन भेज रहे हो तो फिर यहां से वापस हो जाएगा, ये यहां से, ठीक है ना। तो आप अल्टरनेट का यूज कर लें। उसके बाद आगे देखिए, तो मार्क्यू टैग में एट्रीब्यूट देखते जाइए। पहला एट्रीब्यूट क्या यूज किया, बीजी कलर, दूसरा की यूज किया डायरेक्शन, तीसरा की यूज किया बिहेवियर, चौथा देखिए, चौथा है स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल, स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल, यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा स्क्रॉलिंग का अमाउंट देंगे कि जो स्क्रॉल हो रहा है ये, इसका अमाउंट क्या है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 दे दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल 10 दे दिया। आप यहाँ पे ध्यान से लो, देखिए 10 का अमाउंट चल रहा है, तेज हो रहा है, अगर और ज्यादा आप देंगे तो और तेज भागेगा, ये तो बहुत तेज स्क्रॉलिंग अमाउंट हो गया। तो हम लोग ऐसा रखें कि वो दिखे, तो 5 का रख लीजिए, 5 है। थोड़ा सा अगर स्लो है इसका स्पीड तो 1-2 पॉइंट बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 10 पे आपने देखा बहुत थोड़ा सा तेज हो गया था, तो 10 से थोड़ा कम कर लीजिए और बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करिए। चलिए आगे मिलेगा इसमें, इसका हाइट और विड्थ, इसको यूज कर लेंगे, विड्थ यूज करेंगे। विड्थ में यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे, किसकी विड्थ है, ये मार्क्यू की। मार्क्यू अभी आप जो देख रहे हैं वो इतना पतला सा आया हुआ है, ठीक है ना। बाकी वो हाइट विड्थ उसकी सेट होगी कब, उसके टेक्स्ट के हिसाब से सेट होगी। लेकिन अगर आप उसकी हाइट विड्थ अपने से भी चाहें तो यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए विड्थ हाइट, हाइट क्या हो गया ऐसे और विड्थ हो गया यूं, ठीक है ना।
आप मार्क्यू को कम या ज्यादा अपने हिसाब से विड्थ को देके कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 300 रख रहे हैं और हाइट आप पहले विड्थ देखिए, ये विड्थ है। आपको जहां जितना जरूरत होगा उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेंटर में चाहिए होगा तो सबसे आगे सेंटर टैग लगा के इसको सेंटर में कर लीजिएगा। हाइट में देखें, हाइट भी देख लीजिए इसका। हाइट हाइट अभी जो है डिफॉल्ट जो भी चल रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि मालूम चले। 300 कर रहे हैं हाइट इसकी। ये हाइट समझ गए। तो अगर आपने देखा है जब साइट्स में नोटिफिकेशंस आते हैं यूं 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 चलते हैं, ठीक है ना, नोटिफिकेशन उस पर हाइपरलिंक लगाना, अभी सब चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये 300 का हाइट है। अब इसकी विड्थ आप कम करेंगे और कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है। हम यहाँ से विड्थ अब कम कर ले, हाइट यहाँ पे 200 कर ले रहे हैं और विड्थ कितनी कर ले, 200। ये ठीक ना। तो ये चीज आप हाइट विड्थ को यहाँ पे करेंगे तो लिख लीजिएगा इसको। कल हम इसको और प्रॉपर बताएंगे ये वाला पोर्शन, क्योंकि अभी आज पहले इसको पूरा करें। तो हाइट विड्थ हम यहाँ से हटा रहे हैं, आप नोट कर लिए हैं तो हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए। अब देखिए आगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें दो जो है इवेंट यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। 2 इवेंट यूज किए जाएंगे, ध्यान से लोग देखेंगे भाई। तो मार्क्यू में हम लोग जितने भी इसके वो थे हम आपको बता दिए, इसके सारी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। अब हम लोग इवेंट यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। एक आपको मिल रहा है ऑन माउस ओवर। ओवर मतलब उस पर ले जाना, ओवर मतलब किसी चीज पे ले जाना, ठीक है। और जब टेक्स्ट के साथ यही होगा, टेक्स्ट के साथ माउस ले जाएंगे टेक्स्ट पे, उसको आगे हम लोग होवर बोलते हैं, होवर। तो वो भी आपको आगे बताया जाएगा। ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे देखो माउस ले जाए तो ये रुक जाए, माउस हटाए फिर चलने लगे, ठीक है ना। तो माउस ले जाए मतलब ऑन माउस ओवर, ले गया मतलब ओवर, उसी को आगे होवर बोला गया है, ठीक। तो ले जाने से क्या हो, स्टॉप हो जाए। और क्या स्टॉप हो जाए, क्या स्टॉप हो जाए, कुछ तो मालूम नहीं ना क्या स्टॉप हो जाए। तो जब कोई चीज नहीं मालूम, बस हम इतना बोलेंगे कि माउस जहां भी जाए वो स्टॉप हो जाए, उस प्लेस पे वो स्टॉप हो जाए, मतलब वो करंट पोजीशन स्टॉप हो जाए, वो करंट लोकेशन स्टॉप हो जाए। तो उसको हम लोग दिस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस डॉट स्टॉप। और स्टॉप एक मेथड है, इसको यहाँ लगा लीजिएगा। और जैसे ही माउस आप हटाइए फिर वो चलने लगे, तो यहाँ पे आप जा करके लिखेंगे ऑन माउस, क्या ओवर तो हो गया, अब लिखेंगे ऑन माउस आउट। ये आउट, आउट मतलब हटाना। जैसे हटाएंगे उसको फिर से स्टार्ट मिले, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टार्ट। ये मेथड ले लेंगे और यहाँ से इसको फंक्शन का साइन लगा देंगे, ताकि वो जो ये फंक्शन का साइन लगाए हैं जिससे वो मेथड या फंक्शन कॉल होगा और अपना रिजल्ट वहां पे देगा, ठीक है ना, उस जगह पे, लोकेशन पे। बस काम हो गया सारा। मार्क्यू के सारे एट्रीब्यूट बता दिए जो भी था। अब मार्क्यू में जो अब हम जो बता रहे हैं वो काम कल के लिए रहेगा, क्योंकि उसमें लंबा काम हो जाएगा, नोटिफिकेशन पूरा बनाना। वो कल बताएंगे आपको कैसे हाइपरलिंक लगाएंगे, कैसे उसको रोका जाएगा, वो सारा कुछ। ये वाला आज खत्म करिए पहले। चलिए आ गया है।
अब देखिए कुछ छूट गया क्या? हाँ, सेव नहीं की, सेव किए थे। हाँ, माउस ले गए रुक गया, माउस हटाए चल गया, माउस ले गए रुक गया, माउस हटाए चल गया, ठीक है ना। अब अगर आपको दोनों कोडिंग देनी पड़ेगी, दिस डॉट स्टॉप और दिस डॉट स्टार्ट। अगर आपने एक दे दिया दिस डॉट स्टॉप और ये नहीं दिए, क्या होगा? स्टॉप हो गया, फिर वो स्टार्ट नहीं, क्योंकि आपने स्टार्ट के लिए तो बोला ही नहीं उससे। तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि अगर स्टॉप हो तो फिर स्टार्ट भी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हैं और उसमें इस तरीके से कोटेशन आप देना चाहते हैं, तो आराम से एक छोटी सी लाइन या मोटो या विजन जो भी होता है उस कंपनी का, उसको आप यहाँ पे लोगो बना लीजिए, हेडिंग दीजिए और यहाँ पे उसका स्टाइल यहाँ पे, ठीक। बस कर रहे हैं, आज के लिए इतना सफिशियंट है। इसको आप लोग इसकी फोटोज ले लीजिए सारा और नोट कर लीजिए। अभी हम इसको यहाँ से